श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 14वां अध्याय। श्री रामकृष्ण देव की मधुर भाव साधना। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव के भाव तन्मयता पूर्ण आचरण। श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध एवं एकाग्र चित्त में जब जिस भाव का उदय होता था, उस समय उसी भाव में कुछ काल के लिए वे तन्मय हो जाते थे। उस समय वह भाव उनके हृदय पर पूर्ण आधिपत्य स्थापन कर अन्यान्य भावों को विलुप्त कर देता था तथा उनके शरीर को परिवर्तित कर उस भाव के प्रकाशानुरूप यंत्र जैसा बना डालता था। हमने सुना था कि बाल्यावस्था से ही उनका स्वभाव इस प्रकार का था तथा दक्षिणेश्वर में जब हम आने जाने लगे थे, उस समय हमको इसका नित्य परिचय मिलता था। हम यह देखते कि संगीत आदि के श्रवण अथवा अन्य किसी कारण से उनका मन जब किसी भाव विशेष में तन्मय हो जाता था, उस समय यदि कोई सहसा अन्य भाव या संगीत या वार्तालाप करने में प्रवृत्त होता तो उससे उन्हें असह्य यातना होती थी। किसी लक्ष्य की ओर प्रवाहित चित्त वृत्तियों की गति अकस्मात अवरुद्ध हो जाने के कारण ही उन्हें उस प्रकार का कष्ट होता था। यह कहना अनावश्यक है। किसी एक भाव की तरंग में निमग्न चित्त वृत्ति समन्वित मैं को महामुनि पतंजलि ने सविकल्प समाधिस्थ कहकर निर्देश किया है तथा भक्ति ग्रंथों में उस समाधि को भाव समाधि कहा गया है। अतः यह देखा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव का मन उस प्रकार समाधि में आजीवन अवस्थित रहने में समर्थ था। साधन काल में उनके मन के उक्त स्वभाव का परिवर्तन। साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके मन के पूर्वोक्त स्वभाव ने एक अपूर्व पृथक मार्ग का अवलंबन किया था, क्योंकि यह देखने में आता है कि उस समय उनका मन पहले की भांति कुछ क्षण के लिए किसी भाव में अवस्थित रहने के पश्चात अन्य किसी भाव में मग्न नहीं होता था, किंतु किसी भी भाव में आविष्ट होने पर जब तक उसकी चरम सीमा में उपस्थित हो अद्वैत भाव के आभास की उपलब्धि नहीं हो जाती थी, तब तक उसी का अवलंबन कर सतत अवस्थित रहता था। दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि जब तक वे दास्य भाव की चरम सीमा में नहीं पहुंचे थे, तब तक मातृ भाव की उपलब्धि के लिए अग्रसर नहीं हुए थे तथा मातृभाव साधन की चरम उपलब्धि किए बिना वात्सल्य आदि भावों के साधन में वे प्रवृत्त नहीं हुए थे। उनके साधनकालीन इतिहास की पर्यालोचना करने पर सर्वत्र ही ऐसा दिखाई देता है। साधन काल से पूर्व श्री रामकृष्ण देव को मधुर भाव अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मणी के आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव का मन ईश्वर के मातृभाव के अनुचिंतन में निमग्न था। सांसारिक समस्त प्राणी
तथा पदार्थों में, विशेषकर स्त्री मूर्तियों के अंदर उस समय वे श्री जगदम्बा के प्रकाश को साक्षात दर्शन कर रहे थे। अतः ब्राह्मणी को देखकर ही क्यों उन्होंने मात्र संबोधन किया था तथा समय समय पर बालक की भांति गोद में बैठकर उनके हाथों से भोज्य पदार्थों को क्यों ग्रहण किया था, यह स्पष्ट समझा जा सकता है। हमने हृदय से सुना है कि ब्राह्मणी उस समय कभी कभी ब्रज गोपिकाओं के भाव में आविष्ट हो जब मधुर भावात्मक गीत गाने लगती, तब श्री रामकृष्ण देव कह देते थे कि यह भाव मुझे अच्छा नहीं लगता है, और फिर उस भाव को त्याग कर मात्र भावात्मक पद ही गाने के लिए वे उनसे अनुरोध करते थे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की मानसिक स्थिति का यथार्थ परिचय पाकर ब्राह्मणी भी तत्काल उनकी प्रीति के निमित्त श्री जगदम्बा के दासी भाव को अंगीकार कर गाना प्रारंभ करती थी, अथवा गोपाल के प्रति नंद रानी यशोदा के हृदय के गंभीर उच्छ्वास पूर्ण संगीतों को गाने लगती थी। यह बात अवश्य है कि उपरोक्त घटना श्री रामकृष्ण देव के मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त होने के बहुत दिन पूर्व की है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके हृदय में भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव कभी भी विद्यमान नहीं था। इस घटना के कुछ वर्ष उपरांत श्री रामकृष्ण देव का मन किस प्रकार परिवर्तित होकर वात्सल्य भाव की साधना में अग्रसर हुआ था, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। अतः मधुर भाव साधना की ओर अग्रसर होकर वे जिन आचरणों में रत हुए थे, अब हम उन्हें उद्धृत करने का प्रयास करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के साधन कभी शास्त्र विरोधी नहीं हुए। इससे प्रमाणित होने वाले तथ्य श्री रामकृष्ण देव के चरित्र पर विचार करने से पता चलता है कि हम जिसे निरक्षर कहते हैं, प्रायः पूर्णतया तदनुरूप होते हुए भी उन्होंने आजीवन किस तरह शास्त्र मर्यादा की रक्षा की थी। गुरु ग्रहण करने से पूर्व केवल अपने हृदय की प्रेरणा से वे जिन साधनों में प्रवृत्त हुए थे, उनकी वे साधनाएं भी शास्त्र विरोधी न होकर शास्त्र अनुगत ही थी। भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव न रखकर शुद्ध पवित्र हृदय से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त व्याकुलता उत्पन्न होने पर ही ऐसा हुआ करता है। इसके द्वारा हमें इसी बात का स्पष्ट परिचय मिलता है। घटना का ऐसा होना विचित्र नहीं है, क्योंकि थोड़ा विचार करने से ही पता चलता है कि शास्त्र समूह की रचना इसी रूप में हुई है। सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों की चेष्टा तथा उपलब्धियां ही बाद में लिपिबद्ध होकर शास्त्र के रूप में परिणत हुई है। अस्तु निरक्षर श्री रामकृष्ण देव को शास्त्र निर्दिष्ट उपलब्धियों का यथार्थ अनुभव होने के कारण शास्त्र समूह की सत्यता ही विशेष रूप से प्रमाणित हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात का निर्देश प्रदान कर कहा है, शास्त्रों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही अब की बार
श्री रामकृष्ण देव का निरक्षर बनकर आविर्भाव हुआ है। श्री रामकृष्ण देव द्वारा स्वभावतः शास्त्र मर्यादा की रक्षा के दृष्टांत साधनकालीन नाम भेद तथा वेश धारण। स्वभावतः शास्त्र मर्यादा की रक्षा के दृष्टांत स्वरूप विशेष विशेष भावों की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव विभिन्न वेश धारण करने की बातों का हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। उपनिषद के द्वारा ऋषियों ने कहा है, तपसो बाप्य लिंगात, सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हमें यह देखने को मिलता है कि वे जब जिस भाव की साधना में प्रवृत्त होते थे, उस समय हृदय की प्रेरणा से पहले ही वे उस भाव के अनुकूल वेशभूषा या बाह्य चिन्हों को धारण किया करते थे। जैसे तंत्रोक्त मात्र भाव में सिद्धि प्राप्ति के निमित्त उन्होंने रक्त वस्त्र, विभूति, सिंदूर तथा रुद्राक्षादि धारण किए थे। वैष्णव तंत्रोक्त भावों के साधन के समय गुरु परंपरा प्रसिद्ध भेक या तद अनुकूल वेश धारण कर श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, तुलसी की कंठी आदि से उन्होंने अपने अंगों को विभूषित किया था। वेदांतोक्त अद्वैत भाव में सिद्ध होने के लिए उन्होंने शिखा सूत्र परित्याग कर काषाय वस्त्र धारण किया था। जिस प्रकार विभिन्न पुरुष भाव के साधनों के समय उन्होंने विविध पुरुष वेशों को धारण किया था, उसी प्रकार स्त्री जनोचित भावों के साधन काल में स्त्रियों की वेशभूषा के द्वारा अपने को सुसज्जित करने में वे कभी संकुचित नहीं हुए थे। श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमको यह शिक्षा दी है कि घृणा, लज्जा, भय तथा जन्मगत जाति, कुल, शील आदि अष्टपाशों का त्याग किए बिना कोई कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। उस शिक्षा का शरीर, मन, वाणी से अपने जीवन में उन्होंने स्वयं कहाँ तक पालन किया था, इस बात का परिचय उनके साधनकालीन वेशभूषा से लगाकर उनके प्रत्येक कार्य का मनन करने से स्पष्टतया अनुभव किया जा सकता है। मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव का स्त्री वेश धारण। मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव स्त्री जनोचित वेशभूषा धारण करने के लिए व्यग्र हो उठे थे एवं परम भक्त मथुरा मोहन उनके इस अभिप्राय को जानकर कभी बनारसी साड़ी और कभी लहंगा, ओढ़नी तथा चोली इत्यादि के द्वारा उन्हें सुसज्जित कर सुखी हुए थे। साथ ही बाबा के रमणी वेश को सर्वांग पूर्ण बनाने के निमित्त मथुर बाबू ने घुंघराले केशों का एक टोप तथा कुछ स्वर्ण अलंकार से भी उनको विभूषित किया था। हमने विश्वस्त सूत्र से सुना है कि भक्तिमान मथुरा मोहन के इस दान के फलस्वरूप दुष्ट व्यक्तियों को श्री रामकृष्ण देव के कठोर त्याग में लांछन लगाने का अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु श्री रामकृष्ण देव तथा मथुरा मोहन
उन बातों की ओर किंचन मात्र भी ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे। बाबा की परितृप्ति से मथुरा मोहन अपने प्रयत्न को निरर्थक न मानकर परम सुखी हुए थे और श्री रामकृष्ण देव उन वेशभूषाओं को धारण कर श्री हरि की प्रेमेक लोलुपा ब्रज रमणियों के भाव में क्रमशः इस प्रकार निमग्न हुए थे कि उनका पुरुषत्व बोध भी समूल नष्ट होकर उनकी बोलचाल, उनका कार्यकलाप, इतना ही नहीं उनके विचार भी स्त्रियों के समान हो गए थे। श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना है कि मधुर भाव के 6 महीने तक रमणी वेश धारण कर उन्होंने अवस्थान किया था। स्त्री वेश के ग्रहण से श्री रामकृष्ण देव का प्रत्येक आचरण स्त्री जाति की भांति होना। श्री रामकृष्ण देव के अंदर स्त्री और पुरुष इन दोनों भावों के अद्भुत समावेश का हम अन्यत्र उल्लेख कर चुके हैं। अतः स्त्री वेश धारण करने के कारण उनके मन में उस समय रमणी भाव का उदय होना कोई विचित्र बात नहीं है, किंतु उस भाव की प्रेरणा से उनका वार्तालाप, चलना फिरना, हास्य, कटाक्ष एवं शरीर मन का प्रत्येक आचरण आदि बिल्कुल स्त्रियों जैसे होने लगेंगे, इसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। किंतु उस समय वास्तव में उन असंभव घटनाओं के होने की बात हमने प्रायः श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय राम से सुनी है। दक्षिणेश्वर में आते जाते परिहास पूर्वक उनको स्त्री चरित्र का अभिनय करते हुए हमने अनेक बार देखा है। उस समय वह इतना सर्वांग संपूर्ण होता था कि स्त्रियां भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती थी। मथुर बाबू के घर की रमणियों के साथ श्री रामकृष्ण देव का सखी भाव का आचरण। मधुर भाव की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव कभी कभी रानी रासमणी के जान बाजार स्थित भवन में जाकर श्री मथुरा मोहन के घर के स्त्री समाज में ही उठते बैठते थे। अंतःपुर में रहने वाली महिलाएं उनके काम गंध रहित पवित्र चरित्र से परिचित रहने के कारण उनको पहले से ही देवता के सदृश देखा करती थी। उस समय रमणी की तरह उनके चाल चलन एवं अकृत्रिम स्नेह तथा परिचर्या से मुक्त होकर वे उन्हें इस प्रकार अपना समझने लगी थी कि उनके सम्मुख लज्जा, संकोच आदि रखना उनके लिए संभव नहीं था। श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से हमने सुना है कि श्री मथुरा मोहन की पुत्रियों में से किसी के पति का उस समय जान बाजार के भवन में आगमन होता था तो वे स्वयं अपने हाथों से उस पुत्री के केश विन्यास तथा वेशभूषा आदि करने के पश्चात उसे पति के मनोरंजन के विभिन्न उपायों की शिक्षा देकर सखी की भांति उसका हाथ पकड़कर उसके पति के समीप पहुंचा आया करते थे। वे कहते थे, उस समय वे पुत्रियां भी मुझे अपनी सखी समझकर किंचन मात्र भी संकुचित नहीं होती थी। रमणी वेश धारण करने पर श्री रामकृष्ण देव को
पुरुष रूप से पहचानना कठिन था। हृदय राम कहा करता था, इस प्रकार रमणियों के बीच रहते समय श्री रामकृष्ण देव को सहसा पहचानना उनके लिए नित्य नित्य परिचित आत्मीय वर्ग के लिए भी कठिन था। मथुर बाबू ने एक दिन मुझे अंतःपुर में ले जाकर पूछा था, बताओ इनमें तुम्हारे मामा जी कौन से हैं? इतने दिन एक साथ रहने तथा नित्य प्रति उनकी सेवा करने पर भी उस समय एकाएक मैं उनको पहचान नहीं पाया। दक्षिणेश्वर में रहते समय मामा जी जब प्रतिदिन प्रातः काल हाथ में टोकनी लेकर पुष्प चयन करते थे, तब हमने विशेष ध्यानपूर्वक देखा है कि चलते समय रमणियों की भांति उनका बायां पैर स्वतः पहले आगे बढ़ता चला जाता था। ब्राह्मणी कहती थी, इस प्रकार उनको पुष्प चयन करते हुए देखकर मुझे कभी कभी भास होता था कि ये साक्षात श्री राधिका ही हैं। पुष्प चयन करने के पश्चात वे बड़ी सुंदर माला बनाकर प्रतिदिन राधा गोविंद जी को पहनाया करते थे तथा कभी कभी श्री जगदम्बा को सजाकर श्री कात्यायनी देवी के समीप ब्रज गोपिकाओं की भांति श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के निमित्त करुण प्रार्थना किया करते थे। मधुर भाव की साधना में रत होने पर श्री रामकृष्ण देव के आचरण तथा उनके शारीरिक विकार, इस प्रकार श्री जगदम्बा की सेवा पूजा संपन्न करने के पश्चात श्री कृष्ण दर्शन तथा उनको अपने वल्लभ रूप से प्राप्त करने की अभिलाषा से श्री रामकृष्ण देव अनन्य चित्त हो श्री युगल पाद पद्मों की सेवा में रत हुए थे एवं साग्रह प्रार्थना तथा प्रतीक्षा में दिन व्यतीत कर रहे थे। चाहे दिन हो या रात, किसी भी समय उनकी हार्दिक व्याकुल प्रार्थना का विराम नहीं होता था तथा इस तरह दिन, पक्ष, महीना बीत जाने पर भी अविश्वास जनित निराशा कभी भी उपस्थित हो उन्हें अपनी प्रतीक्षा से तनिक भी विचलित नहीं कर पाती थी। क्रमशः वह प्रार्थना आकुल क्रंदन में एवं वह प्रतीक्षा उन्मत्त की भांति उत्कंठा तथा चंचलता में परिणत होने के कारण उनका आहार निद्रादि विलुप्त हो चुका था और विरह का तो कहना ही क्या है। अत्यंत प्रियजनों के साथ सदा सब प्रकार से सम्मिलित होने की असीम लालसा विभिन्न बाधा विघ्नों के द्वारा प्रतिरुद्ध होने पर हृदय मन का मंथन करने वाली, शरीर तथा इंद्रियों को विकलित करने वाली जो अवस्था उपस्थित होती है, उस प्रकार का उन्हें विरह था। वह विरह उनमें केवल विशेष यातना के कारण स्वरूप मानसिक विकार के रूप में ही प्रकट होकर शांत नहीं हो गया था, किंतु साधनकालीन पूर्वानुभूत अत्यंत दुस्सह शारीरिक ताप तथा संतप्तता के रूप में पुनः प्रादुर्भूत हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से हमने सुना है कि श्री कृष्ण विग्रह के प्रबल प्रभाव से उस समय उनके शरीर के रोमकूपों से समय समय पर रक्त की बूंदें टपका करती थी।
शरीर की ग्रंथियां भग्न प्राय तथा शिथिल दिखाई देती थी एवं हृदय की असह्य यातना से इंद्रिय वर्ग के अपने अपने कार्यों से एकदम विरत हो जाने के कारण शरीर कभी कभी मृत जैसा निश्चेष्ट तथा संज्ञा शून्य होकर पड़ा रहता था। श्री रामकृष्ण देव के अतीन्द्रिय प्रेम के साथ हमारी उक्त विषयक धारणा की तुलना। हम लोग देह के साथ नित्य संबद्ध मानव हैं। एक देह के प्रति दूसरे देह के आकर्षण को ही हम प्रेम समझते हैं अथवा अत्यंत प्रयास के फलस्वरूप स्थूल देह बुद्धि से कुछ ऊपर उठकर देह विशेष के आश्रय से प्रकटित गुण समष्टि के प्रति आकर्षण रूप से उसका अनुभव होने पर उसे अतीन्द्रिय प्रेम की आख्या प्रदान कर उसका यशोगान करने लगते हैं। किंतु इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि कविकुल वंदित हम लोगों का वह अतीन्द्रिय प्रेम स्थूल देह बुद्धि तथा सूक्ष्म भोग लालसा रहित नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में प्रकटित यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम के साथ उसकी तुलना करने पर वह प्रेम अत्यंत तुच्छ हे तथा निस्सार प्रतीत होता है। श्री राधा रानी के अतीन्द्रिय प्रेम के संबंध में भक्ति ग्रंथों का वर्णन। भक्ति ग्रंथों के वर्णनानुसार केवल श्री राधा रानी ने ही अपने जीवन में यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव कर उसका पूर्ण आदर्श जगत में स्थापित किया है। लज्जा घृणा भय त्याग कर लोक भय समाज भय जाति कुल शील पद मर्यादा तथा अपनी देह के भोग सुख तक को पूर्णतया विस्मृत हो भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही एकमात्र सुखानुभव करने का उनके सदृश दूसरे किसी का उल्लेख भक्ति शास्त्रों में नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष के बिना जगत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिलना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के प्रेम में सर्वथा आबद्ध रहकर उन्हीं की इच्छानुसार भक्तों की मनोभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उनके काम गंध रहित प्रेम के अनुरूप अथवा उसी प्रकार का प्रेम लाभ हुए बिना कोई कभी ईश्वर की पति भाव से प्राप्ति तथा मधुर भाव के परिपूर्ण माधुर्य की उपलब्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता। भक्ति शास्त्रों के इस कथन का यही तात्पर्य है। श्री राधा रानी के अतीन्द्रिय प्रेम को समझाने के लिए ही श्री गौरांग देव का आविर्भाव। श्री राधा प्रेम की दिव्य महिमा माया स्पर्श वर्जित परम हंसाग्र गण श्री सुखदेव आदि मुनिवर्ग के द्वारा पुनः पुनः कीर्तित होने पर भी जीवन में उसकी उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है, इस बात को भारत का जन समूह बहुत समय तक नहीं समझ सका था। गौड़ीय वैष्णवाचार्यों का कथन है कि उसको समझाने के निमित्त ही श्री भगवान को
श्री राधा रानी के साथ एकीभूत होकर एकाधार में या एक शरीर का अवलंबन कर पुनः अवतीर्ण होना पड़ा था। अंततः कृष्ण बहिर्गौर रूप से प्रकटित श्री गौरांग देव ही मधुर भाव के प्रेमादर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए आविर्भूत भगवान के वह अपूर्व विग्रह हैं। श्री राधा रानी के शरीर तथा मन में श्री कृष्ण प्रेम से जो लक्षण प्रकट होते थे, पुरुष शरीरधारी होने पर भी श्री गौरांग देव के अंदर ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से उन लक्षणों को आविर्भूत होते देखकर ही वैष्णवाचार्यों ने उन्हें श्री राधा रानी कहकर निर्देश किया था। अतः यह स्पष्ट है कि श्री गौरांग देव अतीन्द्रिय प्रेम के द्वितीय दृष्टांत स्वरूप हैं। श्री रामकृष्ण देव द्वारा श्री राधा रानी की उपासना तथा दर्शन लाभ। श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव जानकर श्री रामकृष्ण देव उस समय तद्गत चित्त हो उनकी उपासना में प्रवृत्त हुए थे एवं उनकी प्रेम घन मूर्ति के स्मरण, मनन तथा ध्यान में निरंतर मग्न रहकर अविच्छिन्न रूप से उनके श्री चरणों में उन्होंने अपने हृदय की व्याकुल उत्कंठा निवेदित की थी। फलतः अविलंब ही श्री राधा रानी का दर्शन पाकर वे कृतार्थ हुए थे। अन्यान्य देव देवियों के दर्शन के समय इससे पूर्व उन्होंने जैसा अनुभव किया था, उस समय भी ठीक तद अनुरूप उस मूर्ति को अपने अंदर सम्मिलित होते हुए उन्होंने अनुभव किया था। वे कहते थे, श्री कृष्ण प्रेम में सर्वस्व विसर्जित करने वाली निरुपम पवित्रोज्वल मूर्ति की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन करना असंभव है। श्री राधा रानी की अंग कांति को मैंने नाग केसर पुष्प के केसरों की भांति गौर वर्ण देखा था। अपने को श्री राधा रानी रूप से श्री रामकृष्ण देव का अनुभव तथा उसका कारण। उक्त दर्शन के उपरांत कुछ दिन तक श्री रामकृष्ण देव ने अपने को श्री राधा रानी रूप में निरंतर अनुभव किया था। श्री राधा रानी की श्री मूर्ति तथा उनके चरित्र के गंभीर चिंतन में अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान एकदम विस्मृत हो जाने के कारण ही उनकी इस प्रकार की अवस्था हुई थी। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका मधुर भावजन्य ईश्वर प्रेम उस समय परिवर्धित होकर श्री राधा रानी के प्रेम के अनुरूप अत्यंत गहरा हो उठा था। उसका फल भी वैसा ही देखने को मिला था। पूर्वोक्त दर्शन के अनंतर श्री राधा रानी तथा श्री गौरांग देव की तरह उनमें भी मधुर भाव की पराकाष्ठा जनित महाभाव के लक्षण प्रकट होने लगे थे। वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों में महाभाव अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण समूह लिपिबद्ध हैं। वैष्णव तंत्रों में निपुण भैरवी ब्राह्मणी तथा वैष्णव चरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने श्री रामकृष्ण देव के श्री अंगों में महाभाव की प्रेरणा से उन लक्षणों के आविर्भाव को देखकर स्तंभित हो
उन्हें हार्दिक श्रद्धा तथा सम्मान अर्पण किया था। महाभाव का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव ने कई बार हमसे कहा था कि 19 प्रकार के भाव जब एक आधार में प्रकट होते हैं तो उसे महाभाव कहा जाता है। यह बात भक्ति शास्त्रों में विद्यमान है। साधना के द्वारा एक भाव की सिद्धि में ही मनुष्य का जीवन व्यतीत हो जाता है। अपने शरीर को दिखाते हुए यहाँ पर एकाधार में उन 19 प्रकार के भावों का एकत्र पूर्ण प्रकाश है। प्रकृति भाव के कारण श्री रामकृष्ण देव के शरीर के अद्भुत परिवर्तन। श्री कृष्ण विरह की दुस्सह यातना से श्री रामकृष्ण देव के रोम विवरों से रुधिर निकलने की बात का इससे पूर्व ही हमने उल्लेख किया है। महाभाव की पराकाष्ठा अवस्था में ही उनकी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। प्रकृति भाव के चिंतन में वे तब इतने तन्मय हो चुके थे कि स्वप्न में अथवा भ्रमवश भी अपने बारे में उन्हें कभी पुरुष ज्ञान का उदय नहीं होता था एवं स्त्री शरीर की भांति कार्य करने में उनके शरीर तथा इंद्रिय समूह स्वतः ही प्रवृत्त होते थे। हमने स्वयं उनके श्रीमुख से सुना है कि स्वाधिष्ठान चक्र वाले भाग के सभी रोमकूपों से उन दिनों उनका प्रतिमास नियत समय पर बिंदु बिंदु शोणित श्राव होता था तथा स्त्री शरीर की तरह प्रत्येक बार 3 दिन तक वह जारी रहता था। उनके भांजे हृदय राम ने हमसे कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा है तथा पहनने के वस्त्र कहीं खराब न हो जाएं, इसलिए श्री रामकृष्ण देव को उस समय कौपीन धारण करते हुए भी उन्होंने देखा है। मानसिक भाव के प्राबल्य से उनके उक्त प्रकार शारीरिक परिवर्तन को देखकर यह जाना जाता है कि मन इस शरीर की सृष्टि करता है। वेदांत शास्त्र की शिक्षा है कि मानव के मन के द्वारा उसका शरीर वर्तमान आकार में परिणत हुआ है। मन इस शरीर की सृष्टि करता है तथा तीव्र इच्छा या वासना की सहायता से उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में वह उसे तोड़ मरोड़ कर नवीन रूप से निर्माण करता रहता है। शरीर के ऊपर मन के इस प्रकार के प्रभुत्व की बात को सुनकर भी हम उसे यथार्थ समझने व उसकी धारणा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की तीव्र वासना उपस्थित होने पर मन अन्य समस्त विषयों से प्रत्यावृत हो विषय विशेष में केंद्रित होता है तथा अपूर्व शक्ति प्रकट करता है, हम किसी भी विषय को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की तीव्र वासना का कभी अनुभव नहीं करते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि विषय विशेष की उपलब्धि के निमित्त तीव्र वासना से अल्पकाल के भीतर ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर के इस प्रकार से परिवर्तन होने के कारण वेदांत की पूर्वोक्त बात ही विशेष रूप से प्रमाणित होती है। पद्मलोचन आदि प्रख्यात पंडितों ने श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक उपलब्धियों को सुनने के पश्चात
वेद पुराण आदि में लिपिबद्ध पूर्व पूर्व युगों के सिद्ध ऋषियों की उपलब्धियों के साथ उनकी तुलना करते हुए कहा था, आपकी उपलब्धियां वेद पुराण आदि को अतिक्रमण कर बहुत दूर तक आगे बढ़ चुकी हैं। मानसिक भावों के प्राबल्य से श्री रामकृष्ण देव के शारीरिक परिवर्तनों का मनन करने पर स्तंभित हो यही कहना पड़ता है कि उनके शारीरिक विकारों ने शरीर संबंधी ज्ञान राज्य की सीमा का उल्लंघन कर उसमें अपूर्व युगांतर लाने की सूचना दी है। श्री रामकृष्ण देव को श्री कृष्ण का दर्शन लाभ। उस समय श्री रामकृष्ण देव का ईश्वर के प्रति पति भाव का प्रेम परिशुद्ध तथा घनीभूत होने के कारण ही उन्होंने उपरोक्त रूप से श्री राधा रानी की कृपा का अनुभव किया था तथा उस प्रेम के प्रभाव से अल्पकाल बाद ही उनको सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्ण का पुनीत दर्शन प्राप्त हुआ था। उनकी मूर्ति भी अन्य मूर्तियों की भांति उनके श्री अंगों में मिल चुकी थी। उक्त दर्शन प्राप्ति के 2-3 महीने बाद परमहंस श्रीमत तोतापुरी का आगमन हुआ था तथा उन्होंने वेदांत प्रणीत अद्वैत भाव की साधना में उनको नियुक्त किया था। अतः स्पष्ट है कि मधुर भाव की साधना में सिद्ध होने के पश्चात कुछ समय तक उस भाव के सहारे ईश्वर चिंतन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने काल यापन किया था। उनके श्री मुख से हमने सुना है कि उस समय श्री कृष्ण के चिंतन में एकदम तन्मय होकर अपने पृथक अस्तित्व बोध को भूलकर उन्होंने कभी अपने को श्री कृष्ण रूप में अनुभव किया था और कभी आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सभी का श्री कृष्ण विग्रह के रूप में दर्शन किया था। दक्षिणेश्वर में उनके समीप जब हम आने जाने लगे थे उस समय एक दिन बगीचे के घास का एक फूल तोड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमारे निकट आकर उन्होंने कहा था, उस समय मधुर भाव के साधन के समय प्रायः मुझे जो श्री कृष्ण का दर्शन होता था उनके शरीर का रंग इस फूल के रंग के समान था। यौवन के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में प्रकृति बनने की लालसा, अपने अंतर स्थित प्रकृति भाव की प्रेरणा से यौवन के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक प्रकार की वासना का उदय होता था। ब्रज गोपिकाएं स्त्री शरीर में जन्म लेकर प्रेम के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी। यह जानकर श्री रामकृष्ण देव यह सोचते थे कि यदि उनका जन्म स्त्री शरीर को ग्रहण कर हुआ होता तो वे भी गोपिकाओं की भांति श्री कृष्ण के भजन तथा दर्शन से धन्य हो जाते। इस प्रकार अपने पुरुष शरीर को श्री कृष्ण प्राप्ति के निमित्त बाधक समझकर वे उस समय यह कल्पना किया करते थे कि भविष्य में यदि उन्हें जन्म लेना पड़े तो मैं किसी ब्राह्मण के घर परम रूपवती दीर्घकेशी बाल विधवा होऊंगा तथा श्री कृष्ण के सिवाय
अन्य किसी को पति नहीं समझूंगा। सादगी पूर्ण जीवन यापन करने की व्यवस्था रहेगी। कच्ची झोपड़ी के निकट 2-1 एकड़ जमीन रहेगी, जिसमें अपने हाथों से 2-4 तरह की सब्जी लगाकर उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह और मेरी देखभाल के लिए एक वृद्धा रहेगी तथा एक गाय भी होगी, जिसे मैं स्वयं दूह सकूंगा, एवं सूत काटने के लिए एक चरखा भी रहेगा। इससे भी आगे बढ़कर बालक यह कल्पना किया करता था कि दिन में घर का कामकाज करने के पश्चात वह उस चरखे पर सूत काटता हुआ श्री कृष्ण संबंधी भजन गाता रहेगा तथा सायंकाल के बाद उस गाय के दूध से बने हुए मोदक आदि लेकर श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने के निमित्त एकांत में बैठकर व्याकुलता के साथ वह रोता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भी इस आचरण से प्रसन्न होकर गोप वेश धारण कर सहसा वहां उपस्थित हो उन वस्तुओं को ग्रहण करेंगे तथा दूसरों की दृष्टि बचाकर इस प्रकार प्रतिदिन उनके समीप आते जाते रहेंगे। श्री रामकृष्ण देव के मन की यह वासना उस तरह पूर्ण न होने पर भी मधुर भाव के साधन के समय पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध हुई थी। भागवत, भक्त और भगवान तीनों एक हैं तथा एक ही तीन है, इस तरह का दर्शन मधुर भाव में अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव के और एक दिव्य दर्शन का उल्लेख कर हम प्रस्तुत विषय का उपसंहार करेंगे। उस समय विष्णु मंदिर के बरामदे में बैठकर वे एक दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। सुनते सुनते भावाविष्ट हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ज्योतिर्मय मूर्ति का दर्शन किया। तदंतर उन्होंने देखा कि उस मूर्ति के पाद पद्मों से रस्सी की तरह एक ज्योति निकलकर सर्वप्रथम उसने श्रीमद् भागवत को स्पर्श किया एवं तदुपरांत उनके वक्ष स्थल में संलग्न होकर उन तीनों वस्तुओं को कुछ देर के लिए उसने एक साथ संयुक्त कर रखा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस प्रकार के दर्शन से उनके मन में यह दृढ़ धारणा हुई थी कि भागवत, भक्त और भगवान ये तीनों भिन्न रूप से प्रकट रहते हुए भी एक ही हैं अथवा एक ही पदार्थ के 3 रूप हैं। भागवत, भक्त और भगवान तीनों एक हैं तथा एक ही 3 है। जय ठाकुर, जय मां।